आइए आज हम गीता के 10वें अध्याय का 32वां श्लोक जानते हैं, उसको पढ़ करके समझने का प्रयास करते हैं। अध्यात्म विद्या विद्या नाम अहम। यहां पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, विद्याओं में आत्मविद्या में अहम। विद्याएं कई प्रकार की होती है, लेकिन उसमें जो सबसे श्रेष्ठ विद्या है वो है अध्यात्म विद्या। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, उस अध्यात्म विद्या को प्राप्त करने का प्रयत्न करो, उस अध्यात्म विद्या में पारंगत हो जाओ। अध्यात्म विद्या का अर्थ है वह विद्या जिसके द्वारा हम हमारे शरीर में विद्यमान उपलब्ध उस परम चेतना को अनुभव कर सके, उसको जान सके, उसकी कृपा का अनुभव कर सके। इस प्रकार का जिसके पास ज्ञान है वही अध्यात्म विद्या है, और ऐसी विद्या ही सबसे श्रेष्ठ है। बाकी सभी विद्याएं तो पेट भरने के लिए है। बाकी विद्याएं तो पेट भरने के काम आती है, पेट की तुष्टि की संतुष्टि के लिए है, पेट की भूख की तुष्टि संतुष्टि के लिए है। लेकिन अध्यात्म विद्या मन, बुद्धि, प्राण की तुष्टि और पुष्टि के लिए है। इसलिए हे अर्जुन, ऐसी विद्या प्राप्त करने का प्रयास करो जो तुम्हें स्वयं को स्वयं से मिला दे और तुम्हें परम आनंद, परम शांति की अनुभूति दे। इस प्रकार के प्राप्त हुए ज्ञान को ही अध्यात्म विद्या कहते हैं। यहां पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि चाहे आपने नाना प्रकार के ज्ञान, नाना प्रकार की विद्याएं, कलाएं सीखी हो, लेकिन यदि आपने अध्यात्म विद्या को ग्रहण नहीं किया है, उसका अनुभव नहीं किया है, तो परम सत्य स्वरूप परमात्मा की अनुभूति होना असंभव है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई बहुत सारी शिक्षाएं प्राप्त करके, बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की भिन्न प्रकार की ज्ञान प्राप्त करके नदी को पार कर रहा है नाव में बैठ करके, और यदि नदी में उफान आ जाए और नाव डूबने लग जाए और कोई उसको पूछे कि अब आपके ज्ञान का उपयोग कीजिए, तो वहां ज्ञान काम नहीं आएगा। वहां एक ही ज्ञान काम आएगा, वो होगा तैरने का ज्ञान। तो जिसको डूबती हुई जहाज में तैरने का ज्ञान है वही बच सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन, नाना प्रकार की विद्याओं से ठीक है, संसार में पेट भरा जा सकता है, यश की प्राप्ति, प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है, लेकिन परम सत्य सुख परमात्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। और सब ज्ञान ठीक है, अच्छे हैं, लेकिन अध्यात्म विद्या सबसे श्रेष्ठ है। ये जहां भी मिले, जैसे भी मिले, वहां से उसे ग्रहण कर लेनी चाहिए। यही समझदारी है।